चाहता हूं कि मेरा किसी से ना तो राग है ना द्वेष है, एक जुनून है अपने दिल में मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण का, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास का, और उस जुनून को पूरा करने के लिए मैं मुख्यमंत्री हूं। और जब मैं ये बात करूं 1 साल में बहुत आगे निकलना है तो निकलना ही है। असंभव कुछ नहीं है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। इसलिए मैं किसी चीज को असंभव नहीं मानता। नए साल में फील्ड के अफसरों से जब मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश को आगे निकलना है, मतलब निकलना है, और उसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। और करेंगे तो सबसे पहले मैं करूंगा, लेकिन पीछे आपको चलना है। मैंने बताया ना राग है ना द्वेष है, बस मैं परफॉर्म होते हुए देखना चाहता हूं। परफॉर्म करने वाला टिकेगा। अभी 3-4 चीजें मैं कह के जो मेरे दिमाग में फील्ड अफसरों से कहने की है, इस पालन प्रतिवेदन पे हम लोग आ जाएंगे पिछली बैठक के। एक तो बल्लभ भवन के अधिकारियों से, पीएस एसीएस से, डीजीपी एडीजी सबसे मेरी चर्चा हुई। हमको जिलों के भी विकास का सालाना प्लान बनाना है। हम अंधी गली में नहीं चलेंगे कि कुछ पता ही नहीं क्या करना है। इसलिए हर जिले में क्या क्या करना है, डेवलपमेंट की योजनाओं के मैंने शहरी क्षेत्रों के लिए ये निर्देश दिए कि आप नगर के डेवलपमेंट का प्लान बनाओ। वैसे ग्राम पंचायत के भी डेवलपमेंट का प्लान बनना चाहिए। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर हम 1 साल में ग्राम पंचायत में, गांव में क्या करेंगे, शहरों में क्या करेंगे, और वैसे ही जो जन कल्याणकारी योजना है उनके क्रियान्वयन की बेहतरी के लिए हमारा प्लान तैयार होना चाहिए। हर जिले का चाहिए मुझे। और एक तीसरी चीज है गुड गवर्नेंस। योजनाओं का लाभ बिना समय गवाए, बिना लिए दिए समय पर मिल जाए। टेक्नोलॉजी का उसमें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विकास की योजना, जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, गुड गवर्नेंस, निश्चित समय सीमा पे बिना किसी परेशानी की चीज का लाभ मिल जाए, और कानून और व्यवस्था बेहतर हो। जिले के आधार पर यह आकलन करेंगे। और कानून और व्यवस्था की भी आप योजना इसलिए बनाए कि अगर भिंड में कोई समस्या है, मंदसौर में कोई समस्या है, बालाघाट में कोई समस्या, अलग अलग तरह की है, तो एक तो तात्कालिक रिएक्शन होता है, हम उसको तुरंत निपटाते हैं, लेकिन दूसरा हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करें उसमें कि लंबे समय से अगर अफीम की तस्करी हो रही है तो हम लॉन्ग टर्म में कैसे उसको पूरी तरह से खत्म करेंगे। नक्सल समस्या है तो उसका समाधान कैसे हम करेंगे। गुंडागर्दी और बदमाशी है कहीं, या माफिया है तो उनको कैसे हम समाप्त करेंगे, तात्कालिक और दीर्घकालिक समस्या के आधार पर। और एक, क्योंकि जिले काम के आधार है, गांव शहर जिला, भारत सरकार की सब योजनाओं में नंबर 1 रहना है हमको। और ये तब होगा जब हर जिला परफॉर्म करेगा। अभी कुछ योजनाओं में हमारी स्थिति बहुत बेहतर है, और जिलों में आपस में भी मैं प्रतिस्पर्धा चाहता हूं। कौन जिला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। देश में केंद्रीय योजना, प्रधानमंत्री जी की योजना में भी नंबर 1 रहना है,
और जिलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, सब योजनाओं में बेहतर क्रियान्वयन के लिए कौन बढ़िया काम करता है। और ये सब योजना आप प्लान पूरा आप तैयार करेंगे, सीएसडीजीपी देखेंगे और उनको इंप्लीमेंट करवाएंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। कमिश्नर्स का और आईजी का भी अपना रोल रहेगा। इन सब चीज को कमिश्नर को अपने कमिश्नरी क्षेत्र में देखना है और आईजी को अपनी रेंज में देखना है। तो ये हमारे जिले का सालाना प्लान तैयार हमको करना है विकास का। अभी हम जनवरी फरवरी में काम करेंगे, बाकी टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन 1 अप्रैल से उस बनाए हुए प्लान पे हम सबको चलना है और हर महीने उसकी समीक्षा करेंगे ही हम लोग। और उसी के आधार पर जिले की ग्रेडिंग भी करेंगे, रेटिंग। जिले की भी रेटिंग होगी और विभागों की भी रेटिंग होगी। एक और महत्वपूर्ण काम है जो अनदेखा रहता है हमसे, उस पर हम चर्चा करेंगे। वह रेवेन्यू, राजस्व हमको बढ़ाना है। और उसमें जिले ये न सोचें कलेक्टर के हमें क्या लेना देना, चाहे जीएसटी हो, चाहे वाणिज्य कर का मामला हो, जितनी भी चीजें हैं उस पर चर्चा करेंगे। मैंने लगभग रात को 11 सवा 11 बजे हमारे फाइनेंस के प्रमुख को फोन किया था और उनसे कहा कि वो आज पूरी योजना तैयार करें, तो वो लंच के बाद आपके सामने वो प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि पैसे की कमी का रोना हम नहीं रो सकते कि पैसे नहीं, पैसे भी लाना है। इसलिए उसमें भी जिलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। और एक कोरोना के वैक्सीन का टीकाकरण, उसकी तैयारियां सबने अपने अपने स्थान पर की होगी। तो उसकी योजना ढंग से तैयार हो जाए। जो प्रायोरिटी ग्रुप्स है, और जैसे मैंने तय किया कि मैं वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा, पहले बाकी को लगे, इसके बाद अपना नंबर आए। तो जो प्रायोरिटी ग्रुप्स है उनको लग जाए, उस व्यवस्था को भी बनाने में हम सबको जुटना पड़ेगा। ये प्रारंभिक बातें मैंने आपको कही है आगे के लिए। अब हम बैठक के प्रारंभ में पिछली बार जो हमारा एजेंडा था उसका पालन प्रतिवेदन पर चर्चा हम शुरू करेंगे। बैठक लंबी चलेगी, एक एक चीज में देखूंगा। बीच में केवल आधा घंटे के लिए वर्किंग लंच होगा और जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठेंगे। एजेंडा क्रमांक 1